नमस्कार दोस्त, आपके इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे है और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए अब लोग आजकल हर अलग अलग तरह के नुस्खे अपना रहे हैं और बहुत एक्सपेरिमेंट भी करने लगे हैं। बहुत जगह पे खुद से आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है, आप सभी को लगाना भी चाहिए। और बहुत नई नई चीज़ों की इनोवेशन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे अब लोग एक बार देखने की प्रयास तो कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, और ताकि आप भी कुछ कर पाएँ। चलिए, ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पर एक ख़ास बात यह है कि आप लोग ये भी सोच रहे हैं, वीडियो मैंने शुरू किया जस्ट 45 सेकंड हो चुके, आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि अरे विनय दा या फिर विनय जी या फिर विनय, आपके लेफ्ट साइड में क्या है। लेफ्ट साइड में आज एक फिर से एक सीख है। बांगाली भाई के लिए एक शिक्षणीय विषय এটা, हिंदी भाई के लिए एक सीख है कि भाई सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद को मार्केट में फंसाने से बचने के लिए। मार्केट में काम करेंगे, अर्निंग करेंगे, सब करेंगे, पर खुद को आपको नहीं फंसाना। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लेफ्ट साइड में मुझे जिनको देख रहे हैं, इनका नाम आप सभी को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा पर चेहरे मालूम है। इनका नाम प्रकाश राज है, एक बहुत बेहतर आर्टिस्ट है। फिल्मों में वो खलनायक की चरित्र निभाते हैं, मतलब क्रिमिनल की। ज़्यादातर जो है एंटी होते हैं, हीरो के एंटी पोर्शन में जो रहते हैं वो प्रकाश राज है। बहुत कम ही ऐसी फिल्म आपने देखा होगा, या फिर बहुत लोगों ने उनका ऐसा कोई फिल्म देखा ही नहीं होगा जिस फिल्म में उनको आपका ये बनाया गया, क्या कहते हैं इसको, अ, हीरो के पिताजी बनाया गया होगा या फिर हीरो बनाया होगा। ज़्यादातर फिल्मों में इनको एंटी एक्शन हीरो, मतलब जो एक्शन हीरो रहता है, हीरो के अगेंस्ट में बिठाते हैं और इसको खलनायक कहते हैं। ये पोर्शन इनको मिले और इन्होंने इतना बेहतर किरदार निभाते हैं ये सारी चीज़ों में, इस सारी जगह में, कि उनके प्रति एक फिल्मों में घृणा तरी रेडी हो जाता है। फिर आखिर में वो मर जाते हैं या फिर ऐसा कुछ हो हालत हो जाता है कि हमारे दिल को ठंडक मिल जाता है। फिर जब हम फिल्मों की ज़िंदगी से बाहर आते हैं, फिर इनको जानते हैं, तो हमें और बेहतर लगता है। वो एक एक्टिविस्ट है, एज ए लाइक पॉलिटिशियन ही है देखने पर। उनको हम दो तरीके से, दो चरित्र से जानते हैं। पॉलिटिशियन की चरित्र से हम कम जानते हैं, इसके अलावा भी उनका चरित्र है जो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये इनकी यहाँ पे आने का क्या कारण है। इनका यहाँ पे आने का जो कारण है वो है वो साउथ के एक जाने माने चेहरे हैं। जाने माने चेहरे होने की कारण उनके प्रति लोगों का एक विश्वास है। जब भी नॉन फेसेस हो जाते हैं तब लोगों के प्रति एक विश्वास, लोगों को इनके प्रति एक विश्वास तैयार हो जाता है। फिर लोग जो बोलते हैं उनको विश्वास करते हैं। जैसे विराट कोहली, जैसे कपिल देव, जैसे हमारा धोनी, ये जो हमारे स्टार कास्ट है, जो स्पोर्ट्स से आया हो या फिल्म से आया हो, इनके प्रति जैसे लोग एक विश्वास अपने पास पालते हैं, उसी तरह से उनका प्रति भी लोगों का विश्वास है। और इनकी नाम यहाँ पे आने का कारण है साउथ का एक ज्वेलरी कंपनी जिनका नाम है प्रणव ज्वेलर, इनकी वजह से। अब ये प्रणव ज्वेलर इतना पॉपुलर क्यों है और इनको यहाँ आने का क्या कारण है। इनको यहाँ आने का कारण वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से हम ऐश्वर्या राय या फिर अलग अलग हीरोइन लक्स साबुन का ऐड करते हैं तो हम लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, लिरिल का कोई करता है तो हम करते हैं, कोई डाव का करता है तो हम करते हैं। वो लोग बताते हैं डाव साबुन क्यों अच्छा है, वो लोग बताते हैं लाख साबुन क्यों अच्छा है। लाख साबुन देने से स्किन एकदम से क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है या फिर सॉफ्ट हो जाता है। डाब देने से पता ही नहीं चलता है कि हम साबुन के इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किया। तो ये देखने के बाद ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। असल में अमिताभ बच्चन जी जुपिटर का ऐड करते हैं, स्कूटी का। असल में अमिताभ बच्चन जी स्कूटी चलाते हैं? बहुत संदिग्ध सवाल है, संदेहजनक सवाल है। क्या ऐश्वर्या राय लाख साबुन इस्तेमाल करते हैं? बहुत बड़ी सवाल है। और एक हीरोइन देखे होंगे आप, इनका नाम मैं भूल गया, जो फेयर एंड लवली का एडवर्टाइज करते थे, करीना जी। वो भी आपका, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या वो कॉलगेट से दांत मांजते हैं? वो बहुत बड़ी सवाल है।
तो चलिए, कम से कम इधर में क्या हुआ, जब हम समझ गए, मान लीजिए मैं समझ गया, तो कॉलगेट अगले महीने से खरीदना बंद कर दिया मैंने, और कोई प्रोडक्ट खरीद लिया जिस पे कोई ऐड नहीं है, जिसका प्रचलन बहुत कम है, जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है या फिर कम है, जिसका गुणवत्ता थोड़ा अच्छा है, कर खरीद लिया, हो गया। पर जब संगीन चीज़ों में इस तरह की ऐड आएंगे और इससे कुछ उल्टा हो जाए तो वो बहुत रिस्की चीज़ हो गई। सो आप लोगों को इस तरह से कहने का और ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है कि किसी की एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, जो पैसा लेके वीडियो बनाता है, देखिए पहले दिन से मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे देख के आप कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, इसमें भी आप रोक लगाइए, सोचिए 100 बार। आज तक हमने जो भी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाए हैं, इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोडक्ट पे हम खुद काम करते हैं, हमने खुद काम किया है और काम करते हुए आपको बताया है। जब अच्छा था बताया है, जब गलत उन लोगों ने करना शुरू किया तो वो भी बताया है। सो जब पैसा लेके आप ऐड नहीं करेंगे, मतलब पैसा ना लेके आप ऐड करेंगे, तो आपको हर तरीके से बोलने का मौका मिलता है। ये प्रोडक्ट अच्छा है बोल सकते हैं, ये प्रोडक्ट गलत है ये भी बोल सकते हैं। ये प्रोडक्ट जब अच्छा बना रहा था इसके बारे में बता सकते हैं, जब ये गलत बनाना शुरू किया उसके बारे में बता सकते हैं। पर जब आप पैसा लेके बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट का ऐड बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, बोरी चोरी चकोरी कुछ भी करेगा, पैसा गायब करेगा, पैसा देगा, कुछ भी करेगा, इस विषय में उस समय कोई यूट्यूबर नहीं बोल सकते। उसको हर समय सिर्फ अच्छा ही बोल के जाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए किसी शख्स चोरी किया है, फिर वो पकड़ में आ गया, किसी ने चोरी किया है, सबको पता चल गया और उसने चोरी किया हुआ सामान लौटा दिया। इससे इसका स्वभाव जो है चोरी करने का, क्या ये मर गया स्वभाव? नहीं। क्या ये चोरी छोड़ देगा? इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो चोरी छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि चोरी करने के बाद कोई चोर अगर पैसा वापस कर देता है, और वो इस तरह की चोरी एक से ज़्यादा 2 बार 3 बार करते हैं, इसका ये प्रैक्टिस बन जाता है। ये चोरी जो करना है वो उसका एक तरह से प्रैक्टिस है, वो कभी इस चीज़ों को छोड़ेगा नहीं। एक बार करने के बाद उसका साहस थोड़ा बढ़ गया है, फिर वो सेकंड टाइम किए, तो वहाँ पे इनको बहुत बड़ी तरीके से अगर हम प्रमोशन करते हैं, इससे मार्केट का जो है बहुत नुकसान होता है। खास करके जो लोग उनके प्रेफर करते हैं उनका तो नुकसान किसी ना किसी तरीके से होता है। गलत चीज़ों का करने पर गलत ही होता है। आप देखिए क्या हो, आप कहानी पे आते हैं। ये प्रकाश राज को हम 2 तरीके से जानते हैं। एक है वो एक फिल्म मेकर है, मतलब एक फिल्म जब बनाते हैं वो इसमें काम करते हैं, एज ए किरदार इसमें किरदार निभाते हैं। कभी हीरो की पिता हो या फिर कभी खलनायक हो। जो मैंने पहले बोला, सबसे ज़्यादा हमने इनको क्या देखा, गुंडे के रूप में उनको देखा। अब असल लोगों के असल ज़िंदगी में भी ये बंदा गुंडे की तरह ही बर्ताव कर दिया, जबकि वो असल ज़िंदगी में एक एक्टिविस्ट है और एक पार्टी करते हैं। वो देश की कोई ना कोई पार्टी करता है वो। पर सबसे बेहतर तरीके से जो इनको हम जानते हैं, वो हमारे देश की सरकार विरोधी बातों में सबसे ज़्यादा टाइम उलझे रहते हैं। वो हमारे चंद्रयान को लेके भी बहुत गंदा गंदा बात कहा, उनके नाम पे केस भी फाइल हुआ है, एफआईआर भी उनके अगेंस्ट में फाइल हुआ है। तो ये है वो मिस्टर प्रकाश राज, जिनको आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में। इनका काम है फिल्म करना, जो हमें बहुत अच्छा लगता है इनका किरदार। और फिर उनका काम फिल्मों से निकलते ही उनका काम होता है देश की प्रधानमंत्री को भद्दी तरीके से गाली देना। उनका काम होता है देश की चंद्रयान जैसे स्वाभिमान पर गलत टिप्पणी करना, ये उनका काम है। हमारे देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन में जो साधु सन्यासी ये सब आए थे, उनके बारे में गलत अपशब्द इस्तेमाल करना, ये इनका काम है। ये तो 2 तरीके से इनको जानते हैं। ठीक है, जब एक्टिविस्ट होके वो देश की प्रधानमंत्री, देश की अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, तो शायद कुछ लोग सोच लेगा कि वो शायद समझ रहे हैं चीज़ों को। वो बहुत चीज़ों को अच्छे समझ लेते हैं, देश की प्रधानमंत्री को समझ लेते हैं, देश की भावनाओं को समझ आते हैं। देश की चंद्रयान जैसे सफलता को उसने नाप लिया कि ये सफल नहीं हुआ, गलत है। पर इस तरह के आदमी इस तरह का गलती कैसे कर सकते, क्या गलती है? ये वीडियो के बाद आप लोग निकालिएगा और लिखिएगा प्रकाश राज प्रणब ज्वेलर, तो समझ में आ जाएगा। और बाकी मैं इधर बता देता हूँ। इस बंदे ने क्या किया, ये प्रणब ज्वेलर का ऐड किया पैसा लेके। जिस तरह से हमारे बहुत सारे हीरो गुटखा का ऐड करते हैं, सामने बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं,
सैनिटरी नैपकिन का ऐड करते हैं, हमारा एक हीरो है। लोगों को गुटखा खाने की भी पहले के लिए मना करता था, हमारा एक हीरो है, अभी गुटखा खाने के लिए लोगों को बोलता है। तो उनको पैसा मिल गया, तो इनको भी शायद पैसे की कहीं पे कमियां खोल रहा था या फिर कमियां महसूस हुआ, तो इन्होंने इस ज्वेलरी के बारे में पूरा बिना छानबीन किए ही इस कंपनी से पैसा लिया और सभी लोगों को बोल दिया। टीवी में ऐड आया उनका, तो उन्होंने ऐड के माध्यम से लोगों को बोल दिया कि विश्वास की कोई जगह हो तो प्रणब ज्वेलर है, आप पैसा रखिए, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। आपका वेस्टेज, वो कहना चाहते हैं कि आपका जो ज्वेलरी है वो वेस्टेज है, जो घर में पड़ा रहता है। आप इधर पैसा रखिए, प्रणब ज्वेलरी को पैसा दीजिए किस्त में और सामान उठाइए किस्त में। आप पहले पैसा जमा करिए 12 महीने का, प्रणब ज्वेलर आपको देगा 14 महीने के इंस्टॉलमेंट, तो इसमें मेकिंग चार्जेस भी कम होंगे। बहुत सारे ऐसे स्कीमों पे उन्होंने बातचीत कर दिया। क्या स्कीम एक ही है कि पहले पैसा देना है। और इनका चेहरा देख के, जो इन्होंने इतना समझदार इंसान है कि एक प्रधानमंत्री को इतनी बुरी तरीके से, गंदा तरीके से गाली दे सकता है, देश की स्वाभिमान पर बात कर सकता है, देश की पार्लियामेंट की उद्घाटन में गंदे कमेंट रख सकते हैं, चंद्रयान जैसे सफलता पे गलत कमेंट कर सकते हैं, तो लोगों को लगा कि शायद ये गलत कमेंट करने वाला इंसान सही है। जो हर समय झूठ बोलते जा रहा है वो सही है, लोगों को लगा कि वही सही है, क्योंकि वो बहुत बोलता है। जब लोग बहुत बोलता है, कुछ ज़रूरत नहीं है उस जगह पे बोलता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा बोलता है, कुछ ज़्यादा बोल रहा है, मतलब उसके पास सब कुछ जानकारी है। और वही लोग, इनकी ऐड से वही लोग ना वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा प्रणब ज्वेलरी में, जो देश को पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि वो ये जो एक्टिविस्ट है, ये प्रकाश राज, वो देश की प्रधानमंत्री, उसका भी प्रधानमंत्री, इसको लेके गंदे से गंदे गाली देते हैं। देश को लेके वो बहुत उल्टा सीधा बात करते हैं, चंद्रयान तक बहुत उल्टा सीधा बात करते हैं। सो इनको ये अच्छा लगता है ये सब करके, तो उनकी सोच से जो लगाव रखते हैं, उन लोगों ने उनकी बात सुन के इस ज्वेलरी कंपनी में पैसा अपना रख लिया। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, इन्होंने देखा, बहुत लोग ऐसे होंगे, मालिक देखा कि मालिक या फिर घर के आस पड़ोसी या फिर कोई गांव का दादा ये प्रणब ज्वेलरी में पैसा रख रहे हैं, 12 महीने रखेगा, 14 महीने का पैसा देगा, या फिर यहाँ पे पैसा रखने पर इंटरेस्ट दे रहा है ज़्यादा महीना महीना। तो सभी लोगों ने जाके इधर पैसा रखा, अपनी गोल्ड को रखा, ऐसा कुछ किया, जिसका कुल राशि अभी 100 करोड़ के आसपास है। 100 करोड़ से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट अब तक इस प्रणब ज्वेलरी में हो गया है। और इसके बाद प्रणब ज्वेलरी जो है वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, और इधर प्रकाश राज जी लगातार ऐड करते जा रहे हैं। और एक दिन इनको पता चला कि ये कंपनी का जो ऐड वो खुद कर रहे हैं, वो कंपनी अपना सारा जो ज्वेलरी स्टोर्स है उस स्टोर्स को क्लोज कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को पैसा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, ना ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, ना ही उनका मेन पैसा रिटर्न दे रहे हैं। और वो खोज खाज बहुत कुछ लिया, और इसके बाद इनको भी पता चला कि कंपनी गायब है, और वो भी आजकल बहुत चुप है, ना इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे, ना उसके ऊपर कुछ कर रहे, क्योंकि उन्होंने भी मोटा पैसा ले लिया ऐड करने के लिए। आप बताइए, ये अगर कोई लोकल आर्टिस्ट होता, जो लोग 5-10 हज़ार में ऐड कर लेते हैं, 20,000 25,000 में ऐड कर लेते हैं, उन लोगों ने अगर ऐड करता तो अलग बात था। उन लोगों को इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस प्रोडक्ट का ऐड कर रहा हूँ, जिस बनियान का ऐड कर रहा हूँ, बनियान लोग खरीदने के बाद फट गया, ये जो छोटा मोटा आर्टिस्ट है उनको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने अचार का ऐड कर दिया, अचार लेके गए, घर में अच्छा नहीं लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वही अचार का ऐड अगर सुनील शेट्टी या फिर अजय देवगन करे और अचार अच्छा नहीं लगा, तो उनका अचार बना देगा लोग। तो आप समझ ही सकते, प्रकाश राज जैसे एक्टर ने लोगों को बताया, उसका पूरा वीडियो है मेरे पास, वो क्या बोल रहा था। वो बोल रहा था इससे बेहतर और क्या है। पैसा लेना ही तो मेन काम नहीं, पैसा लेके आप ऐड कर रहे हो, आपको ऐड इसलिए ऐड में लाया जा रहा है क्योंकि लोग आपको विश्वास करते हैं। और आपने क्या किया, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर दिया। आप एक ऐसे कंपनी की प्रमोशन कर दिया जो फ्रॉड है, और इस कंपनी की मालिक आप लापता है, वो नहीं मिल रहा है, शायद मिल जाएगा या फिर मिल गए हैं। वो खबर लेने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा नहीं है, क्योंकि इस तरह की फर्जी और पोंजी स्कीमों से जिन लोगों ने पैसा उठाया, सबने लोगों का पैसा गायब कर दिया। इवन शाहरा का भी हालत आप लोगों ने देखा, और शाहरा से मर भी गया है। आगे पता नहीं है कि आगे क्या होगा। और सरकार जुटे हुए है इस काम पे कि उनके पास जो 25,000 करोड़ रुपया है
वो सरकार की सॉलिसिटरी अकाउंट या फिर सोलिटरी अकाउंट, कुछ अकाउंट होगा। मैंने न्यूज़ पढ़ा था, पूरा पूरी नहीं पढ़ा। तो सरकार की एक ऐसा अकाउंट रहता है जिस अकाउंट से पैसा पार्लियामेंट पे जो अधिवेशन होता है उसमें बातचीत करके उठाया जा सकता है। तो सरकार चाहते वो 25,000 करोड़ रुपये उसमें उस अकाउंट में डाल दिया जाए, मतलब आपका पैसा हवा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सरकार के पास रहेगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, सरकार इसको इस्तेमाल करेगा, गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा, पर आप लोगों के पैसे की अनिश्चयता जो है वो बढ़ गया है। तो वो बात अलग है, सहारा का वो छोड़ ही देते। आप बात करते उनकी, और आप बात करते हैं जिनको देख के आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनको देख के आप काम कर रहे हैं, जिनकी कहने पे आप किसी पोर्टल पे काम करते हैं, उनको देख के काम करने से पहले, उनको बताने से काम करने से पहले एक बार आप लोग सोच लीजिएगा। इवन अगर वो बात मेरे बारे में भी हो तो आप 10 बार सोच लीजिएगा। आप हमारे साथ काम कर रहे किसी शख्स, उनके साथ बात कर लीजिएगा। अगर आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो ही काम करिएगा, नहीं तो ये 100 करोड़ जो गायब हुआ है लोगों का, उनकी तरह हालत जो है आपका भी हो सकता है। ये पूरा न्यूज़ है। Pranav Jeweler endorsed by actor Prakash Raj, accused of massive 100 crore scam as the stores shuts shop and vanishes। मतलब ख़त्म। ये प्रणव ज्वेलर का न्यूज़ है। देखिए, प्रणव ज्वेलर का सारे ऐड जो करता था, वो करता था आपका हमारे प्रकाश राज जी। किस तरह से वो ऐप पकड़ के बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। प्रणव ज्वेलर्स में बहुत पैसा जो है बहुत बेहतर रहेगा, आपका सेफ रहेगा। लिखा हुआ है प्रणव ज्वेलर्स इन तमिलनाडु एंडोर्स्ड बाय प्रकाश राज चीटेड इन्वेस्टर्स इन देयर गोल्ड सेविंग्स प्लान, क्लोज डाउन एंड द ओनर्स आर नाउ मिसिंग। उनको ओनर जो है वो मिसिंग है। आफ्टर गैदरिंग ए मैसिव 100 करोड़ फ्रॉम द पब्लिक फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट, प्रणव ज्वेलर चेन क्लोज्ड इट्स स्टोर्स अक्रॉस द स्टेट। पूरे स्टेट में जितने सारे स्टोर है उनका सारे स्टोर को जो है इन लोगों ने बंद कर दिया। और ये ट्विटर हैंडलर पे प्रकाश राज जो है वो शेयर करते थे लोगों के लिए। प्रकाश राज की कुछ जो शेयर है वो यहाँ पे शेयर किया गया, और इवन प्रकाश ज्वेलर का भी, मतलब प्रणव ज्वेलर्स का भी। तो अब हर जगह से एक ही बात है कि पैसा जो है वो गायब है, और ये गायब करने के पीछे जिनका हाथ है सबसे ज़्यादा वो उनका है, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को समझाया था यहाँ पे पैसा रखिए। हम लोग समझाते हैं ना, यहाँ पे काम कीजिए, कंपनी बहुत सेफ है। तो सावधान रहेगा इन चीज़ों से भी। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए हैं। मैं अपने बारे में ही कह रहा हूँ कि अगर मैं भी कह रहा हूँ तो सावधान रहिएगा, 100 बार सोचिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहाँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या कह रहा हूँ। तो आप किसी पे काम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ही है, आपका पैसा ही वहीं पे रहेगा। 2 कंपनी की वेस्ट बंगाल के बारे में आपको तो पता है कितना संदिग्ध हरकत है कि लोगों का वॉलेट पहले ज़ीरो हो जाता है, फिर आधा आधा पैसा उनको मिलता है। ये 2 चीज़ बहुत संदिग्ध चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का हालत भी ये प्रणव ज्वेलर की तरह होगा, जहाँ से आपका पैसा जो है कभी रिटर्न नहीं आएगा। प्रणव ज्वेलर का भी कोई गारंटी नहीं कि पैसा रिटर्न आएगा, पर इनको जो है वो पैसा मिल चुका है। जिनका फ़ोटो आप लेफ्ट साइड में मेरा देख रहे हैं उनको उनका पैसा मिल चुका है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बस बाकी सब ख़त्म। बाकी लोगों का पैसा जो है वो हवा। सो आशा करता हूँ मेरी बातों से आप लोगों को कुछ समझ में आया है। 2 तरीके से समझिएगा, एक तो इस तरह की ऐड से बचिएगा, दूसरा इस तरह की ऐड करने वाले से भी बचिएगा। सो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा और ज़्यादा जानकारी मिल चुका है इस भारत के बारे में। विश्व को तो छोड़ ही देते हैं, भारत के बारे में हम सभी को पता नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।